रियल लाइफ में ड्राइव करते करते बातें करना थोड़ा रिस्की है, इसलिए गेम खोल लिया। यहाँ रोड भी बढ़िया है, गलती हो जाए तो बस रिस्टार्ट। तो जब तक ये सफर चल रहा है, पैसेंजर सीट खाली है, आ जा थोड़ी ड्राइव करते हैं और जो दिमाग में आए उस पर बात करते हैं। शादी प्यार से होती है या नेगोशिएशन से, ये असली सच इंडियन वेडिंग्स में छुपा है। आज कल जब मैं रात को अकेले ड्राइव करता हूं ना, तो बहुत सी चीजें दिमाग में चलती हैं। स्पेशली जब किसी दोस्त की शादी का इनविटेशन आता है, कार्ड पे लिखा होता है दो परिवारों का मिलन, लेकिन अगर आप ध्यान से देखो ना, तो ये दो परिवारों का मिलन कम और दो कंपनीज का मर्जर ज्यादा लगता है। हाँ, मैं सीरियस हूँ। इंडिया में ना शादी कोई रस्म नहीं रही, एक बहुत बड़ा बिजनेस बन चुकी है। और सबसे फनी बात यह है कि इस बिजनेस का प्रोडक्ट आप खुद हो। आपकी सैलरी, आपकी डिग्री, आपकी फैमिली बैकग्राउंड, आपके लुक्स, ये सब आपके फीचर्स हैं जो मार्केट में बेचे जा रहे हैं। और हम सब खुशी खुशी इस मार्केट का हिस्सा बन रहे हैं, बिना ये सोचे कि हम असल में क्या खो रहे हैं। बचपन से हमें क्या सिखाया जाता है? अच्छे से पढ़ाई करो ताकि अच्छी जॉब लगे। अच्छी जॉब क्यों चाहिए? ताकि अच्छी लड़की या लड़का मिले। मतलब आपकी पूरी लाइफ का अल्टीमेट गोल एक अच्छी डील क्रैक करना है। जैसे जैसे आप बड़े होते हो, सोसाइटी आप पे एक प्रेशर बनाना शुरू कर देती है। बेटा 25 के हो गए, अब तो सेटल हो जाओ। ये सेटल होना क्या होता है? क्या किसी को पता है इसका असली मतलब? मुझे तो लगता है सेटल होने का मतलब है अपने सपनों को मार देना और सोसाइटी के बनाए हुए रूल्स को चुपचाप मान लेना। हम शादियों में जाते हैं, लाखों रुपए खाने और डेकोरेशन पे उड़ा दिए जाते हैं, सिर्फ इसलिए ताकि चार लोग जिन्हें आप शायद 5 साल में एक बार मिलते हो, वो आके कहें, अरे क्या खाना था। लेकिन उस एक रात के शो ऑफ के पीछे कितने सालों की सेविंग्स और कितना स्ट्रेस होता है, ये कोई नहीं देखता। पेरेंट्स अपनी पूरी लाइफ की जमा पूंजी एक रात में खत्म कर देते हैं, सिर्फ सोसाइटी में अपनी इज्जत बनाए रखने के लिए। इंडियन सोसाइटी में ना आपकी वैल्यू इस बात से डिसाइड नहीं होती कि आप इंसान कैसे हो, आपकी वैल्यू डिसाइड होती है आपके पैकेज से और आपके लुक से। अरेंज मैरिज का मार्केट किसी जॉब पोर्टल से कम नहीं है। आप एक प्रोफाइल बनाते हो, उसमें अपनी सारी अचीवमेंट्स लिखते हो और फिर शुरू होता है नेगोशिएशन। लड़के वालों को चाहिए सुंदर संस्कारी लड़की जो जॉब भी करे और घर भी संभाले, और लड़की वालों को चाहिए वेल सेटल्ड लड़का जिसकी खुद की प्रॉपर्टी हो और पैकेज 20-30 लाख से कम ना हो। ये प्यार है या कोई बिजनेस ट्रांजैक्शन? हम इंसान ढूंढ रहे हैं या कोई रोबोट जो हमारी सारी कंडीशंस पूरी कर सके? और फिर हम हैरान होते हैं कि शादियों के बाद डिप्रेशन और डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं। सोचो, इस बारे में हम अपनी पूरी लाइफ एक ऐसे दिन के लिए प्रिपेयर करते हैं जो सिर्फ कुछ घंटों का होता है। लाखों का लहंगा, करोड़ों का वेन्यू और फिर अगले 40 साल EMI भरते रहो। ये एक ऐसा ट्रैप है जिसमें हर कोई फंसना चाहता है, क्योंकि अगर आप नहीं फंसोगे तो लोग कहेंगे, अरे इसके साथ कोई प्रॉब्लम होगी। सोसाइटी ने एक ऐसा मैट्रिक्स बना दिया है जहां सिंगल रहना एक बीमारी मानी जाती है। अगर आप 30 के हो और आपकी शादी नहीं हुई है तो आपको ऐसे देखा जाता है जैसे आपने कोई क्राइम कर दिया हो, और इस प्रेशर में आकर लोग गलत फैसले ले लेते हैं। वो किसी ऐसे इंसान से शादी कर लेते हैं जिसे वो जानते तक नहीं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उम्र हो रही है। ये टाइमलाइन किसने सेट की है? कौन डिसाइड करता है कि 25 में शादी, 28 में बच्चे और 60 में रिटायरमेंट? ये सब एक बहुत बड़े सिस्टम का हिस्सा है जो हमें कंट्रोल करना चाहता है, जो चाहता है कि हम बस एक लूप में फंसे रहें।
और कभी खुद के लिए सोचने का टाइम ही ना मिले। सबसे बड़ा स्कैम पता है क्या है? लोग क्या कहेंगे? हम अपनी पूरी लाइफ इन 4 लोगों को इम्प्रेस करने में निकाल देते हैं, जो शायद हमारे मरने पे भी सिर्फ खाना खाने आएंगे। शादी में हम इतना दिखावा क्यों करते हैं? ताकि सोसाइटी में हमारा स्टेटस बढ़े, लेकिन असलियत यह है कि किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले दिन सब भूल जाते हैं कि आपने कौन सी डिश सर्व की थी या आपने कितने का सूट पहना था, लेकिन उस दिखावे का कर्ज आपको सालों तक चुकाना पड़ता है। हम अपनी खुशियों को ईएमआई पे ले रहे हैं और सोसाइटी पीछे खड़ी होकर तालियां बजा रही है, क्योंकि उन्हें एक और बकरा मिल गया जो उनके बनाए हुए सिस्टम में फंस चुका है। मुझे ना कभी कभी ये सब देखकर बहुत फ्रस्ट्रेशन होती है। रोड पे गाड़ी चलाते हुए जब मैं लोगों को देखता हूँ, उनके चेहरों पे वो स्ट्रेस, वो फेक स्माइल, सब एक रेस में भाग रहे हैं। और ये रेस खत्म कहाँ होती है? क्या सच में शादी के बाद सब कुछ परफेक्ट हो जाता है? नहीं, असल स्ट्रगल तो उसके बाद शुरू होता है, जब वो हनीमून पीरियड खत्म होता है और असल जिंदगी सामने आती है। तब समझ आता है कि वो जो लाखों की शादी थी, वो तो सिर्फ एक ट्रेलर था। पिक्चर तो अभी बाकी है, और उस पिक्चर में आपको रोज कॉम्प्रोमाइज करना है, रोज सैक्रिफाइस करना है। मैं ये नहीं कह रहा कि शादी बुरी चीज है। प्यार बहुत खूबसूरत है। किसी के साथ लाइफ शहे या र बंगाली चौ बंगाली कर बंगाली तो बंगाली दुनते नौ करना बहुत अच्छा होता है, लेकिन जब आप वो फैसला किसी और के प्रेशर में लेते हो, तब प्रॉब्लम शुरू होती है। जब वो फैसला प्यार से नहीं, डर से लिया जाता है, तब चीजें खराब होती हैं। डर अकेले रह जाने का, डर सोसाइटी के तानों का। इंडियन वेडिंग्स का एक बहुत कड़वा सच बताऊं, हम कहते हैं कि हम बहुत ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, लेकिन असल में हम सिर्फ दिखावा करते हैं। हम पंडित जी को हजारों रुपये देते हैं मंत्र पढ़ने के लिए, लेकिन किसी को उन मंत्रों का मतलब नहीं पता होता। हम 7 फेरे लेते हैं, 7 जन्म साथ निभाने के वादे करते हैं, लेकिन 7 महीने में ही ईगो क्लैश शुरू हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि फोकस तो कभी रिलेशनशिप पे था ही नहीं। फोकस तो इवेंट पे था। फोकस तो इस बात पे था कि इंस्टाग्राम पे फोटो कैसी आएंगी। वेडिंग फोटोग्राफर को लाखों दिए जाते हैं ताकि वो फेक मोमेंट्स कैप्चर कर सके। हम अपनी असली इमोशंस को छुपाकर कैमरे के लिए स्माइल करते हैं और फिर पूरी दुनिया को दिखाते हैं कि हमारी लाइफ कितनी परफेक्ट है, जबकि अंदर ही अंदर हम सब खाली हैं, खोखले हो चुके हैं। ये जो फेकनेस है ना, ये हमें अंदर से खा रही है। हम अपने दोस्तों से, अपने पेरेंट्स से सच नहीं बोल पाते। हम उन्हें नहीं बता पाते कि हम खुश नहीं हैं, क्योंकि अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे एडजस्ट करो। सबकी लाइफ में होता है ये एडजस्ट वर्ड ने ना जाने कितनी जिंदगियां खराब की हैं। मतलब अगर सिस्टम गलत है तो सिस्टम को मत बदलो, खुद को एडजस्ट कर लो। कितना अजीब लॉजिक है ना। और सबसे बुरा तो बच्चों के साथ होता है। उन्हें पैदा होते ही एक रेस ट्रैक पे खड़ा कर दिया जाता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा। फिर एक संस्कारी लड़की से शादी करेगा। उस बच्चे से किसी ने पूछा ही नहीं कि उसे क्या चाहिए। शायद उसे कुछ और करना हो, शायद उसे शादी करनी ही ना हो, लेकिन उसकी तो कोई चॉइस ही नहीं है। वो सिर्फ एक इन्वेस्टमेंट है जिसका रिटर्न पेरेंट्स को बुढ़ापे में चाहिए। और ये साइकिल जेनरेशन आफ्टर जेनरेशन चलती रहती है। अगर आप अभी 20s में हो या 30s में, तो मेरी एक बात हमेशा याद रखना, शादी कोई चेक बॉक्स नहीं है जिसे आपको टिक करना ही है। ये एक बहुत बड़ा लाइफ डिसीजन है। इसे तब करना जॉखन आप अंदर से रेडी हो, तब नहीं जब सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करे। अगर आपको लगता है कि आप अकेले खुश हो तो अकेले रहो, इसमें कोई बुराई नहीं है। अपने लिए जियो, अपनी खुशियों के लिए जियो।
क्योंकि जब आप रोते हो ना, तो वो 4 लोग आपके आंसू पोंछने नहीं आते, वो सिर्फ आपको जज करने आते हैं। तो फिर उनकी वजह से अपनी जिंदगी के सबसे बड़े डिसीजन क्यों लेना? इस मैट्रिक्स से बाहर निकलो, खुद की टाइमलाइन खुद बनाओ। सड़क खाली है और हवा भी काफी ठंडी हो गई है। आज का सफर थोड़ा डीप हो गया है ना, लेकिन कभी कभी इन कड़वे सच का सामना करना जरूरी होता है, ताकि हम अपनी लाइफ को एक ऑटो पायलट मोड पे ना छोड़ दें। शादी करो, प्यार करो, फैमिली बनाओ, लेकिन अपनी मर्जी से, नेगोशिएशन से नहीं। दिल से सोचिएगा इस बारे में, क्या आप सच में अपनी लाइफ जी रहे हैं या सिर्फ एक स्क्रिप्ट फॉलो कर रहे हैं जो किसी और ने लिखी है।